अर्थमेटिक रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिएगा। ए बी सी डी पत्ते खेल रहे हैं। ए बी सी एंड डी प्ले गेम ऑफ कार्ड्स। ध्यान से एक चीज लिखना, गलती ना हो जाए बीच में। ए बी से कहता है, ए सेज टू बी, ए बी से कहता है, ए सेज टू बी, यदि मैं तुम्हें 8 पत्ते देता हूं, इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स, यदि मैं तुम्हें 8 पत्ते देता हूं, तब तुम्हारे पास सी के जितने पत्ते हो जाएंगे, देन यू विल हैव एज मैनी एज सी हैज, तो तुम्हारे पास सी के जितने पत्ते हो जाएंगे, देन यू विल हैव एज मैनी एज सी हैज। लिख लिया याद? इसका आगे लिखेगा। और मेरे पास सी से 3 पत्ते कम हो जाएंगे, एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट शी हैज। मेरे पास सी से 3 पत्ते कम हो जाएंगे, एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट शी हैज। हो गया यहां तक? आगे लिखिए। यदि मैं सी से 6 पत्ते ले लेता हूं, इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी, यदि मैं सी से 6 पत्ते ले लेता हूं, इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी, बंद कर दो। तब देन मेरे पास डी से 2 गुने पत्ते हो जाएंगे, देन आई शैल हैव ट्वाइस एज मैनी एज डी हैज। तो मेरे पास डी से 2 गुने पत्ते हो जाएंगे। हो गया तक? उसके बाद लिखिए, यदि बी और डी के पास 50 पत्ते हों, इफ बी एंड डी हैव 50 कार्ड्स, यदि बी और डी के पास 50 पत्ते हों, तब ए के पास कितने पत्ते हैं, देन हाउ मेनी कार्ड्स हैज ए गोट। तब ए के पास कितने पत्ते हैं, हाउ मेनी कार्ड्स हैज ए गोट। ठीक, चलो करना शुरू करो। पीछे पीछे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे, सोचो पहले तो बन रही है नहीं बन रही। तुम क्वेश्चन तो बाद में लिख लेना, वही मैं सॉल्यूशन करूंगा ऐसे। ये देख लो,
जिसे समझना है, जिसे देखना है देखते रहो, जिसे माफ करना हो करते रहे। क्वेश्चन काफी बड़ा था ये, तो एक बार तो मैंने ये बोल दिया है, दोबारा साथ साथ में बोलता भी रहूंगा, समझाता भी रहूंगा। सारा क्वेश्चन लिखूंगा तो दिक्कत आएगी, काफी बड़ा सवाल है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि ABCD जो है क्या खेल रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। और पहले में कहा कि A जो है B से कहता है। अब A जो है B से कहता है, क्या कहता है? उसने कहा यदि मैं तुम्हें 8 पत्ते दे देता हूँ, ये कह रहा है B से कि अगर मैं तुम्हें 8 पत्ते दे देता हूँ तो तब तुम्हारे पास C के जितने पत्ते हो जाएंगे। ये बात हुई। तो B के पास 8 पत्ते गए तो मैं लिख सकता हूँ B + 8। A ने पत्ते दिए हैं, B को दिए हैं ना, तो मैं अभी B की एंट्री कर रहा हूँ। B के पास पत्ते कितने हो गए? B + 8 हो गए। और उसने कहा कि आपके पास उतने पत्ते हो जाते हैं जितने की C के पास, तो इक्वल टू में क्या आ गया? C। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। ठीक। फिर उसके बाद कहा और मेरे पास C से 3 पत्ते कम हो जाते हैं, तो मेरे पास किसकी बात हो रही है? A की। तो A ने B को दिए थे 8 पत्ते, तो यहाँ तो प्लस हुए हैं, यहाँ माइनस हो, क्योंकि A के पास से 8 पत्ते गए हैं। ये हो गया A - 8। और यहां से क्या कहा कि C से जो है 3 पत्ते कम हो जाते हैं, तो क्या लिख रहे हैं? C - 3 लिखे। ये बात समझ आई? A के पास A ने B को दिए थे, तो B में तो मैंने क्या कर दी? प्लस कर दी। A के पास से चले गए पत्ते, तो यहाँ मैंने माइनस कर दी। और यहाँ लिखा हुआ है C से 3 पत्ते कम है, तो C - 3 लिख दिया मैंने। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। समझ में आ रही बात? उसके बाद कहा गया अब मैंने 6 पत्ते ले लिए, किससे? C से ले लिए 6 पत्ते। तो बात कौन कह रहा है? A कह रहा है। यानी कि A के पास 6 पत्ते आ गए हैं। तो क्या लिखेंगे? A + 6 लिखेंगे। A के पास 6 पत्ते आ गए हैं, तो तब कह रहा है कि मेरे पास हो गए हैं B से 2 गुने, यानी कि ट्वाइस। तो इक्वल टू क्या लिख दूं? 2D। दोबारा सुनो क्या लाइन थी? A ने जो है C से 6 पत्ते ले लिए हैं, तो C का तो जिक्र नहीं करा मैंने। A ने ले लिए हैं, तो A पे कितने पत्ते आ गए? 6 पत्ते आ गए हैं। और तब उसने कहा कि D से हो गए हैं 2 गुने, तो 2D। ठीक। C की एंट्री करनी होगी तो क्या कर लूंगा? 3 को लिख के क्या करूंगा मैं? समझ रहे हो? आगे चलो। और फिर लास्ट में रखा है कि B और D के पास कुल पत्ते कितने हैं? 50। B और D, B + D के पास कुल पत्ते हैं 50। और आपसे कहा कि A की वैल्यू निकालिए। तो जितने भी लैंग्वेज थी वो सबने इक्वेशन में ट्रांसलेट कर लिया, और अब तो मैथमेटिकली इसे सोल्व करना है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ भी मैथ्स होता है वह रीजनिंग स्टाइल में आते हैं। अब इसे सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि यहां से मैं C की वैल्यू निकाल लूं, वो तो निकली हुई रखी हुई है, और इसे कहाँ रख दूं? C की जगह। तो मेरी जो इक्वेशन है किसमें हो जाएगी? A और B में हो जाएगी। इसी तरह से जो D की वैल्यू है वो यहाँ रख दूं, तो ये भी इक्वेशन किसमें हो जाएगी? A और B में। और फिर मैं उन्हें ऊपर नीचे रख के सोल्व कर लूंगा, तो A और B की वैल्यू निकल के मेरी बाहर आ जाएगी, और मुझे A की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितनी है C की वैल्यू? B + 8, तो इसमें रखी जा रही है। तो जो A - 8 है, A - 8, ये मैंने ऐसे लिखा, और इस C की जगह क्या लिख दूं? B + 8 लिख दीजिए। ये -3 है सीधा। उसके बाद A ऐसे लिखिएगा, ये B इधर आया, क्या हो गया? माइनस, और 8 में 3 घटा दो 5, और ये 8 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो A - B = कितना आ गया? 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालूं? D की। जब D की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा A + 6/2 हो जाएगा। और इस D की वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पे रख रहे हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो ये इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ मैं। B + D
इक्वल टू कितना है 50, तो बी तो ऐसे लिखिए, और डी की वैल्यू क्या है ए प्लस 6/2 इज इक्वल टू 50। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई बी में कर दो, 2b प्लस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 50, और ये आ गया है 2b प्लस ए, और 50 तो नहीं 100, और 100 में से 6 घट जाएंगे तो 94 आ गया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू 13, और सेकंड ये उल्टा ले सकता हूँ, मतलब a प्लस 2b, a प्लस, क्योंकि तो प्लस में है ना, उल्टे लिख लो सीधे लिख लो, इज इक्वल टू में 94। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा होगा कि मैं b को काट लेता हूँ, और b जब कटेगा, जब ये 2b है तो ये भी 2b हो जाए, तो इसमें कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2a माइनस 2b, और 13 दूनी 26, ये प्लस है और ये कैंसिल, 2 और 1 3 है, 6 और 4 10 की 0, ये आ गया 120, और 1 की वैल्यू आ गई 40, ये आ गया आंसर। ठीक है, इससे से पूछा था कि ए के पास कितने पत्ते हैं, तो उसके पास है 40 पत्ते। इसे कॉपी करो फटाफट। ये बच रहा है, क्वेश्चन लिख लो पहले, इतनी का एरर से उतार देना, फिर क्वेश्चन लिख लो। देखिए, एक समूह में इन ए ग्रुप कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं। देयर आर सम काउज एंड हेन्स। कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं, तथा पैरों की संख्या एंड नंबर ऑफ लेग्स सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज्यादा है। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज्यादा है। आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। गाय की संख्या बताओ, फाइंड नंबर ऑफ काउज। कहा गया है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज्यादा है। अब जिस पर आता है पहले क्वेश्चन कर लो, जिसे उतारना है पहले वाला पूरा कर लो, फिर मैं बता रहा हूं।
देखिएगा, अगर मैं इसके ऑप्शन दे देता तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, है ना, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो मैं सोचना चाह रहा हूँ या दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई तरीके से ही करना हमें पड़ेगा। तो एक समूह में, एक ग्रुप में जो है काउज है और हैंस दे रखे हैं, और एक लाइन देखी है, क्या दिया कि जो लेग्स हैं यानी कि जो पैर हैं, जो लेग्स हैं और जो हेड्स हैं यानी कि सिर, क्या कहा था कि जो पैर हैं वो सिरों की संख्या के 2 गुने से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चौथे ज्यादा, तो ज्यादा कौन है ये, तो प्लस किधर करेंगे इधर। ऐसा मैं आपको पहले भी सब बात क्लियर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ मैथमेटिक्स के चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन दे दी और हमसे क्या पूछा है फिर, गाय कितनी है, काउस कितनी है, ये हमसे पूछ लिया। तो अब सवालों करते हैं। सवालों करने के लिए बच्चों मैंने मान लिया काउ तो है x और जो हैंस है मान ली y, ठीक। तो मुझे इस इक्वेशन में रखनी है वैल्यू, तो क्या चाहिए, लेग्स चाहिए और हेड चाहिए, तो पहले लेग्स निकालते हैं। जब गाय x है और ये गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 4x, और मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो क्या लिखूं 2y, तो ये टोटल x होनी चाहिए। इसी तरह से हेड्स निकाल लेते हैं। सिर, तो सिर तो भगवान ने सबको एक ही दिया, ठीक, तो दैट मींस x प्लस, मतलब जितनी गाय हैं और जितने हैंड्स हैं उतने ही सिर भी होंगे, और ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए बस उठा के। तो लेग्स की जगह क्या रखूँ, ये 4x प्लस 2y इजिकल टू 2, ऐसे ही उधर गए। हेड्स की जगह ये लिखिए x प्लस y और प्लस 14, इसे सोल्व करके देखते हैं। 4x प्लस 2y, ये क्या हो गया 2x प्लस 2y प्लस 14, और 2y से 2y कैंसिल, 4 में से 2 गए 2x बराबर 14, तो x कितना आ गया 7, और x क्या मान रखा है काउ, और काउ ये पूछी थी, ये आ गया आंसर, ठीक। तो जो है 7 काउ है, 7 गाय है उस समूह में। आगे देखिएगा, एक वेन डायग्राम दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे से बनाते रहो। ये जो सर्किल है ये बता रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट, ये है हिंदी सब्जेक्ट, और ये है मैथमेटिक्स मैथ्स। फिर कुछ नंबर लिख रखे हैं, ये 30 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 75 है, और ये 50 है। इस तरह से पूरी फिगर बनी हुई है वेन डायग्राम की। लिख लिया तक, उसके आगे 2-3 लाइन डिटेल में लिखिए। कुल विद्यार्थी 500 हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 500,
और वेन डायग्राम में जो नंबर दे रखे हैं, जितने भी नंबर हैं, ये फेलियर्स को शो कर रहे हैं। जो फेल हो गए स्टूडेंट, उनके लिए वेन डायग्राम बना रखा है, फेलियर्स के लिए। ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछा है, ये लिखिएगा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो कम से कम 2 विषयों में फेल हुए हों, हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, जो कम से कम 2 विषयों में फेल हुए हों। जिस पर आता है करें। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है। क्या किसी ने कर रहे हो अभी? चलिए देखिए भाई, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जो डिटेल दे रखी है वो तो बच्चों समझ में आ गई होगी आपको। ये वेन डायग्राम दे रखा है, सभी फेलियर्स के लिए दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं बीच में, टोटल स्टूडेंट है किसी स्कूल वगैरह में 500, और ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स कितने परसेंट हैं जो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में फेलियर, ये हमसे पूछा है। तो बार बार ये एटलीस्ट आ जाता है कम से कम, तो टोटल विषय कितने हैं? 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 से कम तो ले नहीं सकता, तो ये कम से कम 2 का आया उसने, तो मुझे 2 की भी एंट्री लेनी पड़ेगी और 3 की भी एंट्री लेनी पड़ेगी। ये तो मतलब हुआ कम से कम 2 का। अगर ये एटलीस्ट ना लिखा होता तो सिर्फ मैं वो लेता जो 2 सब्जेक्ट के थे, तो किसी ने कहा एटलीस्ट 2, मतलब 2 वाले भी और 2 से ज्यादा वाले भी, यानी कि 3 वाले भी। तो अब इसमें नंबर कौन कौन से हैं? तो ये देखिए 10, ये जो 10 नंबर है ये दोनों में कॉमन है नहीं है, इंग्लिश में और हिंदी में। इसका मतलब 10 ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात तो होनी रही, 2 की बात होगी यहाँ। फिर एक लो ये वाला 12, ये 12 भी दोनों में फेल है, इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में फेल है कॉमन। फिर एक ये 12 लो, ये हिंदी में और मैथ्स में आ रहा है, और एक लो 5, क्योंकि ये तीनों में फेल है। समझ में आई बात? और एटलीस्ट था इसलिए 5 की एंट्री हुई, अन्यथा नहीं होती। अब मैं जोड़ देता हूं तो 12 और 12 24 और 5 29 और 10 39। तो ये क्या है? परसेंट में। अब ये परसेंट कहां से आ गया? इसे परसेंट मानूं, कहीं मैंने लिखवाया है नहीं लिखवाया है? बताओ मुझे पहले तो। नहीं लिखवाया, तो जब नहीं लिखवाया तो मानना फिर सही नहीं है। ये क्या है? स्टूडेंट है, मतलब 39 विद्यार्थी ऐसे हुए जो कम से कम 2 विषयों में फेल हुए। परसेंटेज में मुझे शायद निकालना है, ठीक? तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाता हूँ बच्चों तो क्या कहता हूँ, जो चीज निकालनी होती है उसे तो ऊपर लिखते हैं हमेशा। तो जो 39 है इसी को निकालना था, तो इसे तो ऊपर लिख लेंगे। और अपन में क्या आएगा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500, और प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ये इसका आंसर आ गया 7.8%। ठीक है,
लिख लीजिए 2 लाइन। लिखते तो साथ साथ रहे करो ताकि मुझे ब्रेक ना लेना पड़े। साथ साथ समझते हो, साथ साथ लिखते रहो। लिखिएगा। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में है नेक्स्ट। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सच स्टूडेंट्स, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो अधिक से अधिक 2 विषयों में फेल हो, हु आर फेलियर इन 2 सब्जेक्ट्स एट मोस्ट, जो अधिक से अधिक 2 विषयों में फेल हो। ऐसे सवाल करिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें बात हुई अधिक से अधिक की। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन मैं 2 से कम ले सकता हूँ। तो मुझे 1 सब्जेक्ट वाली भी एंट्री लेनी है और 2 सब्जेक्ट वाली भी एंट्री लेनी है, मैं 3 वाली एंट्री नहीं ले सकता। तो 1 सब्जेक्ट वाली एंट्री कौन कौन सी है देखो, एक तो है 30 जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है, एक है 75 और एक है 50। ये 3 एंट्री कौन सी होगी, एक सब्जेक्ट में जो फेल है, कहीं भी नहीं आ रही है। और अब 2 वाले लो फिर, एक तो 10, एक 12 और एक, ये तो मतलब हुआ एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स का, अधिक से अधिक 2 विषय। बाकी सेम क्वेश्चन है, जोड़ देते हैं। तो 50 और 75 125, 125 और 30 155 और 10 165, 165 175 185 189 आ रहा ना, 189। तो टोटल है 189, फिर बदलना परसेंटेज में और इनटू में क्या आ गया 100, 2 0 कैंसिल और 5 3 जा 15, कितने बच गए 3 39 हो गए, 5 सत्ते 35 और फिर 8 आ गया और ये आ गया आंसर। तो एट मोस्ट यानी कि अधिक से अधिक का मतलब हो गया ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर सी 2B 3A 28A क्वेश्चन मार्क 45B 7C 5A 15B। ये क्वेश्चन दे रखा है बेसिक सा, पूछा है क्वेश्चन मार्क के यहाँ क्या आएगा। टेन का आगे भी तो बोल लो कुछ,
ABCD भी तो लिखनी है, ABCD नजर में नहीं आ रही? tan C, ये बेसिक सा ही सवाल है, tan C ही आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 या 15 3 45, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 तो आना ही आना। अब रही बात A B C, A B C, तो A भी है और B भी है, तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। एक लाइन में A है, B है और C है, तो वही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज मत करो। नेक्स्ट है 3 4 5 3 4 5 3 7 12 3 क्वेश्चन मार्क 22 करिएगा। आंसर बताओ, निकाल के बैठ जाओ आराम से, भाई पूछो ताकि सब कर ले आराम से। हो गया होगा? बताओ क्या कौन बताया? 10 बताओ कैसे? 4 3 7 और 5 12 है, 7 और 3 10, 10 और 12 22, 10 और 12 22, सही कह रहे हो। आंसर क्या आ गया है? 10 आ गया। ऑरिजिनेशन में नहीं आया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 3 और 4, और लिखो ऐसे। कई तरीके हो सकते हैं, बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है वैसे समझा रहा हूँ। 3 और 4 7, फिर 3 और 4 7 और 5 12, इन तीनों को जोड़ दिया गया है और लिखा है यहाँ पे। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 7, तो यहाँ लिखा जाएगा, इससे तो 10 आंसर आ गया। और फिर 3 और 7 10 और 12 22 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 9 21 27, 4 2 36 18, 9 4 54 क्वेश्चन मार्क। अपना निकाल के बैठ जाइए, सभी को कर लेने दो। आप जानते हैं इनमें कोई तरीका तो होता नहीं, इसका कुछ पैटर्न है कोई ना कोई, इसमें ढूंढना होता है। मिल जाए तो 1 सेकंड का सवाल है, ना मिले तो प्रॉब्लम भी कर सकता है। आया 24, तुम बताओ कैसे? सर 7 3 21, मतलब फर्स्ट रो में, और 9 3 27, और जी जी जी, तो ये कह रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करी गई है 3 में, तो ये बन गया, और फिर इसकी भी फिर 3 में ही होगी, दोनों दिया
27, फिर 4 से बनाया 36, तो 4 9 जा कई तरीके होते हैं बेटा, और फिर 2 9 जा 18। आंसर ये आना चाहिए, तरीके बहुत सारे होते हैं। अब ये 9 से क्या बन रहा है 54, तो 9 6 जा 54, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 6 24 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIO AJK EM क्वेश्चन मार्क। सवाल समाप्त। बताइए किसी का हुआ? शायद नहीं हो पाया। इसमें आप सभी को लेटर याद है डायरेक्ट? हाँ ऐसे याद है, लेटर याद है डायरेक्ट। जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई 21वां लेटर कौन सा होता है, ऐसे याद नहीं है? पहले तो इन्हें याद करो, याद होने चाहिए वैसे तो। इसे याद पढ़ रखा होगा ऐसे, ई चोटी को। ये ई क्या होता है 5वां, जे क्या होता है 10वां, ओ क्या होता है 15वां, टी क्या होता है 20वां, और वाई क्या होता है 25वां। अब एक बात ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन सीरीज में भी आ जाते हैं ABCD वगैरह की। अगर मान लिया आप गिन के कर रहे हो तो काम तो सभी कर लेंगे। अगर मान लिया कि स्टूडेंट को डायरेक्ट याद है तो कुछ तो फायदा होगा नहीं होगा। इसे याद रखो, ये जोटी 5 10 15 20 25। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि 21वां लेटर बताओ, तो मुझे किसी लेटर याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे 20वां तो पता है, टी है, तो टी से आगे क्या था यू, तो एकदम दिमाग करेगा कि भाई 21वां कौन सा है, यू है हो सकती है नहीं हो सकती? 11वां कौन सा है, के है। 15वां कौन सा है, ओ। तो थोड़ी सी हेल्प होगी, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, ऐसा काम चलने का नहीं, ठीक है। और एक बात आपको और बता रखी है, मान लिया एफ है, तो एफ कौन सा होता है 6 होता है। तो ये 6 कहाँ से होता है बच्चों, स्टार्ट से होता है, ए की तरफ से। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जेड की तरफ से निकाल, तो इसे 27 से माइनस कर देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि 27 में क्यों करेंगे, अक्षर तो 26 होते हैं, तो वो गलती हो जाता है, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो जाता है ना, तो 27 से माइनस करता है। तो 27 में 6 घटाओ कितना आ गया 21। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ है ये शुरू से तो है 6 और एंड से है 21, जेड की तरफ से है 21, तो हमेशा 27 से घटा देंगे। अगर शुरू से पता हो एंड से निकालना हो, या एंड से पता हो शुरू से निकालना हो, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देख लो, अगर नहीं बात हजम सी होगी। जैसे वाई है, वाई कौन सा होता है शुरू से 25 है, तो एंड से कितना काटना चाहिए 27 में से 25 गए 2, और आप देखोगे 2 ही जेड और वाई, तो 27 में से घटाना ही होता है, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, तो तुम्हारा डार्ट याद है तो काम करोगे यार, नहीं है तो फिर सोच ही कर पाओगे। एफ कौन सा होता है 6, आई कौन सा होता है, ओ कौन सा होता है, तो 9 और 6 समझ रहे हो। ए क्या हो गया 1, जे बताओ कौन सा होता है 10 होता है, 10 और 1 की 11 हो। उसके बाद ए कौन सा होता है, एम कौन सा होता है, तो 13 और 5 18 बताओ 8, समझ रहे हो। और अगर मान लिया आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो सेकंडों के हिसाब लगने हैं। बाकी बताने को तो मैं पता नहीं क्या क्या बता सकता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बताने की, ऐसा कोई विषय नहीं है कि भाई बहुत बड़ी है
साइंस है कि जो याद ना हो बहुत बुरा हाल करते तुम्हारा। बाकी तो कुछ भी काम कर लो। जैसे के है, के में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक 11 एक 11, तो क्या है वो 11। कहीं लिंक बना दो किसी भी तरह से कर दो, ठीक है। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब चीज़ याद हो जाती हैं, दबा दबा आंसर आएंगे आपको, ठीक। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं।